रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। ये फिक्सचर जो कि जाना जाता है एल क्लासिको के नाम से, जिसका नाम सुनते ही सारे फुटबॉलिंग फैंस का खड़ा हो जाता है। क्योंकि भाई अगर आप इस मैच की सिग्निफिकेंस देखो तो ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, ये जोग्राफिकल डोमिनेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। ब्रैगिंग राइट्स इस मैच के रहते हैं कि भाई जो एल क्लासिको जीतेगा, टाइटल कोई चाहे कोई भी जीत रहा हो वो एक अलग चीज होती है, बट एल क्लासिको में हारना मतलब है टाइटल जीतने के बाद भी चीजें अपने लिए खराब कर लेना। याद होगा सबको जिस सीजन रियल मैड्रिड ने टाइटल जीता था, बट वो मेसी की सेलिब्रेशन सेंटियागो बर्नाबाओ पे जब मेसी ने शर्ट होल्ड की थी, और टाइटल भले ही मैड्रिड जीती हो बट टॉकिंग पॉइंट्स थ्रू आउट द सीजन यही था कि भाई मेसी ने आखिरी मिनट में मैड्रिड के मुंह से निवाला छीन लिया। वो कामा कामा की सेलिब्रेशन रोनाल्डो की, जब बार्सिलोना फैंस चेंट कर रहे थे और रोनाल्डो ने उनको शांत कराया था। तो ये इंटेंसिटी किसी और फिक्चर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिक्चर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, और स्पेनिश फुटबॉल में इससे बड़ा कोई फिक्चर है ही नहीं। अब ये टीमें जब आज शाम, मतलब आज रात जब टकराएंगी सुपर कोपा डे स्पेनिया में, और ये सिंगल लेग फिक्चर है और ये सिर्फ बार्सिलोना के होम पे खेला जा रहा है, कैंप नाउ में, तो एडवांटेज ऑब्वियस सी बात है होम क्राउड का बार्सिलोना के पास है। एंड बट एक चीज जो बार्सिलोना के पास नहीं है वो है मोमेंटम, जो कि मैड्रिड कैरी करके लेकर आ रही है। क्योंकि आप ये देखो कि इस सीजन मैड्रिड और बार्सिलोना में जो पॉइंट्स का डिफरेंस है लीग टेबल में वो बहुत ज्यादा है। हाँ, मानता हूं कि मैड्रिड ने एक गेम ज्यादा खेला है, दे आर करेंटली ऑन 49 पॉइंट्स, और वहीं बार्सिलोना 32 पॉइंट्स पर है 20 गेम्स में, मैड्रिड ने 21 गेम खेले हैं। बट कोई ये बात नहीं गलत साबित कर सकता कि इस सीजन मैड्रिड हैज बीन वे बेटर देन एवरी अदर टीम, और इसीलिए वो लीड कर रहे हैं ला लीगा टेबल। इसीलिए दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दी ला लीगा, इसीलिए दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स एज वेल टू विन दी यूसीएल। और अभी अगर यहाँ पर आज के मैच में मैं स्पेन, मतलब इस स्पेनिश राइवलरी में अगर रियल मैड्रिड का साथ दे रहा हूँ, तो उसके पीछे वजह ये है कि एक तो टीम उनके पास पूरी अपनी प्रॉपर तैयार है। यहाँ अभी अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं तो जैसे तैसे घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर उमितिति ने भाई साहब फाइनली वेज कट लेने का मान लिया, और उसके बाद उनका जाकर फेरान टोरेस रजिस्टर हुआ। मतलब साइनिंग फेरान टोरेस की 20 दिन पहले हो चुकी थी, बट रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ था। कल शाम में उन्होंने फेरान टोरेस को रजिस्टर कर पाया क्योंकि कुटिन्यो चला गया एस्टन विला, और साथ ही साथ उमितिति ने, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने उम्मीद की थी क्या, नहीं की थी, बट उमितिति ने वेज कट ले लिया है, तो इस वजह से फेरान टोरेस का रजिस्ट्रेशन हो गया। बट उनका डिफेंसिव अगर मैं साइड देखूं गेम का तो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। अब यहाँ पर मैं जावी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि जावी जब आया था तो टीम एकदम से भाई तितर बितर हो रखी थी। कोई गेम प्ले नहीं था, कोई एम्बिशन नहीं थी प्लेयर्स के अंदर खेलने की, इस क्लब को रिप्रेजेंट करने की। और कल जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई मेम्फिस डिपाई का क्या केस है, बाकी प्लेयर्स जो नहीं खेल रहे हैं उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, तो जावी का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था कि जो प्लेयर्स डिजर्व करते हैं खेलना वही खेल रहे हैं। तो सीधी साफ बात है, जो प्लेयर्स जावी को इंप्रेस कर रहे हैं ट्रेनिंग में वही खेलेंगे आज के मैच में, और वही खेलेंगे सीजन में, क्योंकि अल्टीमेटली जावी का पूरा पूरा फोकस अभी इस पर है कि अगर सुपर कोपा दे स्पेनिया के फाइनल में पहुंचते हैं तो वो ट्रॉफी उन्हें जीतनी है। क्योंकि लालीगा अगर नहीं जीत रहा तो कुछ ना कुछ तो उन्हें जीतना ही चाहिए। और उसके साथ ही साथ अभी उनको चैंपियंस लीग सिक्योर करनी है, और वो सिक्योर करने के लिए उन्हें अपनी बेस्ट टीम उतारनी पड़ेगी। अब कल कार्लो एंचेलोटी से पूछा गया कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है अभी इस बार्सिलोना साइड में, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको पसंद है बार्सिलोना स्क्वाड में, तो पूरी दुनिया राग गा रही है पेड्री गावी का। और यही चीज कल यू नो डॉन कार्लो ने भी बोली है कि देखो, वैसे तो जॉर्डी आल्बा, बुस्केट्स और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पीके हैं, बट इस टाइम पर टॉकिंग पॉइंट जो है बार्सिलोना का वो है गावी, पेद्री, और ये जो उनके यंग टैलेंट्स निखर कर हैं। और ये सही बात है, क्योंकि इन प्लेयर्स को पता है कि इस क्लब के लिए खेलने की इंपॉर्टेंस क्या है, आपके करियर में ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कितनी बड़ी है। मुझे नहीं लगता ये चीज डिपे दिखा रहा है, ये चीज बाकी प्लेयर्स दिखा रहे हैं, ये चीज कभी कुटिन्यो ने नहीं दिखाई। और उसके लिए मैं उन्हें गलत भी साबित नहीं करता, क्योंकि ये बंदे जो अभी एकेडमी से निकल कर आ रहे हैं ये रूट से जुड़े हुए हैं बार्सिलोना की, ठीक है ना। और अभी सेम चीज अगर मैं मैड्रिड में बात करूं तो मैड्रिड में कैसेमीरो का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। मैड्रिड में आप मॉड्रिच का भी कॉन्ट्रैक्ट भाई ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि 2023 तक, क्योंकि फेब्रिजो ने भी बोल दिया कि द टॉक्स आर ऑन, इट इज वेरी नियर टू गेट कंप्लीटेड। तो 2023 तक मॉड्रिच रुक रहे हैं। बट
उसके उसके रिलेशन में जब कार्लो एंचेलोटी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मॉड्रिच हैज अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड, और ये सही बात भी है भाई। 10 साल, 10 साल पूरे कर लेंगे मॉड्रिच भाई साहब मैड्रिड के साथ 2023 तक। तो बहुत ही बड़ा करियर रहा है मैड्रिड के लिए मॉड्रिच का। और भाई वही तो एक बंदा है जिसने मतलब वो डोमिनेंस तोड़ी रियल मैड्रिड में आकर के। भाई जब बैलन डोर जीत रहा था रोनाल्डो और मेसी, तो वो एक अकेला बंदा था जिसने बीच में आकर वो एक बैलन डोर उठा लिया। अब यहाँ पर अगर मैं गेम प्ले की बात करूं तो देखो मैड्रिड आर मच मोर लीथर इन अटैक, दे हैव मच मोर क्लियर गेम प्लान देन बार्सिलोना। और इसके लिए जावी को अभी मैं ब्लेम नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी भी वो अपनी टीम सेटअप कर रहा है। अब क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर विंगर आ गया है, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन में, और अभी वो पेप गार्दियोला के अंदर खेल कर आ रहा है, तो बहुत ही सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले है। एंड ही कैन प्ले एज अ फॉल्स नाइन, ही कैन प्ले एज अ नंबर 9 एज वेल, ही कैन प्ले ऑन ईदर विंग्स, बट उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो है राइट विंग, फेरान टोरेस का। और अभी अटैक के मामले में बार्सिलोना आर नॉट क्रिएटिंग दोज मेनी चांसेस, बट जब आपके पास एक फरहान तोरेस जैसे क्वालिटी का प्लेयर आ जाता है तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और इस टाइम पर आप देखो कि उनका फ्रैंकी दियोंग भी क्लियर हो गया है, उनका पेद्री गावी भी सब क्लियर हो गए हैं। एंड कल मेडिकल फरहान तोरेस का भी क्लियर हो गया, तो ही इज रजिस्टर, ही इज फिट टू प्ले फॉर बार्सिलोना इन सुपर कोपर द इस्पानिया। और उसके बाद अभी फ्रंट लाइन में लूक डियोंग भी वही स्कोर कर रहे हैं। तो लूक डियोंग के मामले में भी कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं लूक डियोंग इज नॉट परफॉर्मिंग, क्योंकि अभी लास्ट 3-4 गेम्स में ही हैज बीन सुपर्ब। एंड टर स्टेगन ने भी अभी लास्ट 2 गेम्स में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो चीजें अभी सही दिख रही हैं बार्सिलोना के लिए। एंड अगर आप मैड्रिड को हराते हो भाई, तो वो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बार्सिलोना और मैड्रिड के बारे में जानना है तो ड्रॉग बाबा ने आज सुबह ही वीडियो अपलोड किया, तो जाकर आप उस वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं मैड्रिड की बात करूं तो क्रूज अभी अपने करियर के, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा गोल्डन टाइम पे चल रहा है। वो चीज जो जो चीज टच कर रहा है वो भाई गोल्ड बनती जा रही है। वहीं वो मिडफील्ड यार मॉडरिच, क्रूज और कैसेमीरो की, भाई उसको कोई हिला नहीं सकता। और इसीलिए कहीं ना कहीं फेदे वालवर्दे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है फर्स्ट टीम में ब्रेक करने के लिए। बट सबसे अच्छी न्यूज जो एज अ पीएल फैन मुझे लग रही है ना कि एडन हजार्ड विल बी प्लेइंग हिज वेरी फर्स्ट एल क्लासिको। मतलब यार 3 साल से है बंदा, ही हैजंट प्लेड अ सिंगल एल क्लासिको, एंड दिस वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम जब एडन हजार्ड विल बी इन्वॉल्व्ड इन एन एल क्लासिको। बहुत ही अच्छा मोमेंट है एडन हजार्ड के लिए, क्योंकि इस सीजन ही हैज बीन प्रीटी डिसेंट। उसने इंजरीज को अपने को कंट्रोल करके रखा है, एंड जिस जिस गेम में उसको मौका मिला है ही हैज परफॉर्म्ड वेल। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। अगर आज के गेम में एडन हजार्ड खेलता है तो ही कुड बी दैट वन की प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड जो कि चीजें बदल सकता है मैड्रिड के फेवर में। एंड अभी तक विनीसियस तो भाई, विनीसियस से बेटर अभी प्लेयर नहीं है अगर यंगस्टर्स की बात करूं मैं, रियल मैड्रिड के स्क्वाड में। पिछले इतने साल में, 2-3 साल में, जब विनीसियस को वो गाली वाली पड़ रही थी, और वो एक क्लिप भी वायरल हुई थी जब बेंजेमा कह रहा था भाई डू नॉट पास टू विनीसियस, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अस, आई स्वेयर ऑन माय मदर्स लाइफ। बट इस सीजन इट्स लाइक गो गिव इट टू विनीसियस, ही इज प्लेइंग फॉर अस एंड ही इज गिविंग इज एवरीथिंग ऑन द फील्ड। एंड भाई बेंजू भैया तो अलग ही आग मूत रहे हैं। विनीसियस और बेंजेमा की जोड़ी तो कतई वो वाली जोड़ी हो गई है जो एक टाइम पर रोनाल्डो और बेंजेमा की होती थी। अब इस टाइम पर जो रोनाल्डो वाला रोल है वो बेंजेमा ने ले लिया, जो बेंजेमा वाला रोल है वो विनीसियस ने ले लिया है। कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पूरी तरह के से, बट हाँ कुछ हद तक हो चुकी है ये चीज। अब आज का गेम यार, अगर हिस्ट्री वाइज उठाकर मैं बात करूंगा ना, तो ये देखो कि यहाँ लड़ाई सिर्फ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की नहीं है, यहाँ लड़ाई है मैड्रिड वर्सेस कैटेलूनिया की। और एक मैड्रिड की टीम जब कैटेलूनिया में खेलने आ रही है तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है मैड्रिड की टीम पर रहेगा। और बुस्केट्स ने कल ये बात बोली भी है कि आई डोंट केयर कि मैड्रिड कहाँ है लीग में, ये एक नॉकआउट गेम है। और इस नॉकआउट गेम की सबसे अच्छी बात ये है कि आज आप जैसा करोगे, ठीक है ना, वो याद रखा जाएगा कि आप लीग में क्या करने वाले हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ जो टीम हारेगी वो बाहर, जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में। तो मैड्रिड के ऊपर भी प्रेशर है कि उन्होंने, ये लीग होती तो भाई अगले गेम में जाकर रिकवरी कर लेनी थी, बट अगर ये गेम वो हार गए तो एक ट्रॉफी विनिंग अपॉर्चुनिटी जो कि अर्ली जनवरी में आ सकती है या फरवरी में आ सकती है, वो गवा देंगे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या रहेगा सिनेरियो आज का। टीम सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, डेविड आल्बा हैज बीन प्रीटी सॉलिड, कावाहाल इज बैक। कल जब
प्री मैच हुआ था तब उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉन कार्लो ने बोला था कि कावाहाल का पता नहीं है कि इन्वॉल्व होगा नहीं, बट हाँ कावाहाल विल बी इन्वॉल्व। साथ ही साथ भाई आपके पास इधर मिलिताओ है, कतई आग लगा रहा है वो बंदा। एंड लेफ्ट बैक की पोजीशन पर आपके पास फेलन मेंडी है, मार्सेलो है। उसके बाद मिडफील्ड तो आपकी छूने वाली सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्रंट लाइन में आपके पास तीन तीन ऑप्शन है, बेंजेमा, हजार्ड, असेंसियो भी है, और साथ ही साथ आपका विनीसियस जूनियर भी है, और ना आपके पास रोड्रिगो भी है। तो देखते हैं क्या होता है। वहीं बार्सिलोना की अगर मैं बात करूं तो बार्सिलोना की टीम में अराहो इज डिसेंट, अब डैनी एल्वेस आ गए हैं तो डैनी एल्वेस का भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट गेम में ही असिस्टेड द गोल फॉर लूक डियोंग, जो कि बहुत ही सही असिस्ट था यार। एंड देखो जब एक एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में आता है ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो कोई एक है बंदा जो कि प्रेशर कंटेन कर पाएगा। एंड इसीलिए बार्सिलोना को जरूरत थी सर्जिनो डेस्ट से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किसी एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को देने की, जो कि अब डैनी एल्वेस के आने के बाद हो गई है। अब डिफेंस लाइन में पीके हैज बीन गुड इन द रीसेंट 1 और 2 गेम। सर्जियो बुस्केट्स इज फिट, फ्रैंकी डियोंग इज फिट, तो गावी भी है, पेद्री भी है। अब बैक लाइन में आप जो भी खिलाओ, जॉर्डी अल्बा को खिलाते हो, किसको खिलाते हो, वो देखने वाली बात रहेगी। बट बार्सिलोना को ये गेम प्रेशर एब्जॉर्ब करके हिट करना पड़ेगा। आप डोमिनेट करने का सोचोगे तो आप हो सकता है गिव गिव कर दो गेम को, बट अगर आप इंटेलिजेंटली ज़ैवी के प्लान के अकॉर्डिंग अगर एग्जीक्यूट करोगे गेम में, तो आप जीत सकते हो ये गेम। क्योंकि देखो फुटबॉल गेम खेलने से पहले प्रिडिक्शंस आप चाहे जो भी रखो, बट रिजल्ट हमेशा 50-50 रहता है खेलने से पहले, कभी भी 70-30 नहीं रहता। तो बार्सिलोना इज इक्वली केपेबल ऑफ विनिंग दिस मैच एज सेम ऑफ दैट ऑफ रियल मैड्रिड। तो कमेंट्स में बताइए कि आपके नजरिए से ये गेम किसके पक्ष में जाएगा, कौन जीतेगा ये गेम, और कौन से वैसे प्लेयर्स होंगे जो कि इस गेम का पूरा सिनेरियो चेंज करके रख देंगे। एंड डू मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एमयूएफसी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा करीब हैं 10 के सब्सक्राइबर्स के। तो भाई कर दो यार, कर दो प्लीज प्लीज।